हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो आप सभी को पता, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के लिए, जिसमें हमने ऑलरेडी 33 क्वेश्चंस की एक वीडियो अपलोड की थी आज से 2 या 3 दिन पहले। बीच में कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो आज हम उसी से रिलेटेड दूसरी वीडियो क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे लाइक MCQ। ठीक है, तो आपका एग्जाम में अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को करके जाते हो, इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। मोस्टली क्वेश्चन इसी से कवर्स होंगे। ठीक है, हमने 12th और 10th क्लास के भी जो वीडियोस बनाई थी वेब एप्लीकेशन स्किल सब्जेक्ट की, वेब एप्लीकेशन और IT की, तो उनमें भी हमारे जो किए हुए क्वेश्चन जो थे उन्हीं से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आए थे। तो आप वीडियो को स्किप ना देखें और वीडियो को कंप्लीट देखें। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ एक प्रैक्टिकल टर्म्स आएंगे जिनके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा, उसके बारे में आपको समझाऊंगा थोड़ा टाइप करके। तो अब स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 40, विच मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट एरे। 1 मिनट। थर्टी थ्री हमने ऑलरेडी पोस्टेड किए थे। क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे हम। हाउ टू क्रिएट द सीरीज यूजिंग स्केलर वैल्यूज। ठीक है, तो ये बोल रहा है स्केलर वैल्यूज का यूज करके हम सीरीज कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो PD डॉट सीरीज, सीरीज का S बड़ा आएगा। सीरीज हमारा एक मेथड है जो हमारे पांडाज लाइब्रेरी में डिफाइन कर रखा है। तो PD डॉट सीरीज, सीरीज का S कैपिटल रहेगा। आप ये बात ध्यान रखें, अगर आप स्मॉल s का यूज करेंगे तो ये हमारा मेथड गलत हो जाएगा। तो PD डॉट सीरीज और मेथड्स के साथ हम पैरेंथेसिस जो हमने यूज कर रखे एडिटेड रहेंगे, और जो हमारी वैल्यू आएगी उसके ब्रैकेट के अंदर आएगी 10, 20, 30। कोई भी वैल्यूज हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, राइट द कोड इंपोर्ट पांडाज एज अलाइज PD। क्या करना, हमें कोड लिखना है कि पांडाज को इंपोर्ट कैसे करेंगे विद अलाइस नेम, और अलाइस नेम PD होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए इसने आंसर दिया है इंपोर्ट पांडाज एज PD। अगर हम एज PD का यूज कर रहे हैं तो हमारा पांडाज क्या है, पांडाज को एक अलाइज नेम मिल गया PD। पांडाज को हम PD के नाम से जान के उसके रेफरेंस एज ए रेफरेंस उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप ओनली लिखते हैं इंपोर्ट पांडाज तो भी ये गलत नहीं होगा, आपके पांडाज लाइब्रेरी तब भी इंपोर्ट हो जाती है। लेकिन जब हम लिखते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा PD डॉट सीरीज, तो वहां पे हमें पांडाज डॉट सीरीज लिखना पड़ेगा, फिर तब हमारा वर्क होगा। तो ये PD अगर हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप बाय डिफॉल्ट आपको हमें एज्यूम कर लेना है कि हमने पांडाज को इंपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि PD डॉट सीरीज यूज किया हमने, वो यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखेंगे इंपोर्ट पांडाज एज PD। नहीं, आपको क्या कर लेना, एज्यूम कर लेना कि हमने उसको इंपोर्ट किया हुआ है ऑलरेडी, और इंपोर्ट करने की कमांड मैंने आपको बता दी। विद एलाइज नेम ऐसे होगा, विदाउट एलाइज इंपोर्ट पांडाज आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, can we assign the user defined label to the index and use them to access the element of the series। ये बोल रहा है कि हम जो सीरीज यूज कर रहे हैं उसमें इंडेक्स जो यूज कर रहे हैं उनको यूजर डिफाइंड लेबल दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इसका आंसर हमारा रहेगा यस, हाँ हम दे सकते हैं। ठीक है, which attribute is used to create the user defined labels for the index। अगर हमें इंडेक्स को यूजर डिफाइंड लेबल प्रोवाइड कराने हैं तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे या कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम इंडेक्स मेथड का यूज होता है। ठीक है, कैसे हम यूज करते हो वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे हम मान लो कोई सीरीज क्रिएट किया यूजिंग स्केलर वैल्यू, तो PD डॉट सीरीज, और इसके अंदर हम वैल्यू डाल रहे हैं 10, 20, 30, और यहाँ पे हम लिखते हैं इंडेक्स, इंडेक्स इज इक्वल टू, और हम अपना खुद का इंडेक्स से लेबल दे देते हैं। मान लो हमें 10 को देना है 4, 20 को देना है 6, और इसको देना है 1। तो ऐसे हमें ये यूजर डिफाइंड लेबल्स हो गए हमारे। हम अगर स्ट्रिंग में देना चाहते तो वो भी दे सकते हैं, जैसे A, B, C। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने वैल्यूज को यूजर डिफाइंड लेबल दे सकते हैं। जब भी हम कोई करेक्टर यूज करेंगे तो इन्वर्टेड कोमा, चाहे वो वैल्यू हो चाहे वो इंडेक्स हो, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम उसको डालेंगे, चाहे वो सीरीज की वैल्यूज हो चाहे वो हमारे इंडेक्स के लेबल हो।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आप देखा भी है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपनी सीरीज क्रिएट करते हैं। okay. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इफ वी आर पासिंग द स्ट्रिंग वैल्यूज इन द सीरीज, व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ सीरीज। अगर हम वैल्यू पासिंग कर रहे हैं अपने किसके अंदर, सीरीज के अंदर, तो उस सीरीज का डाटा टाइप क्या होगा। तो देखिए, जब भी हम वैल्यू पास करेंगे तो उस सीरीज का डाटा टाइप होगा डी टाइप, जिसको आप बोलते हैं। आउटपुट में देखोगे तो डी टाइप लिखा मिलेगा आपको। कोई भी सीरीज आप बना के उसको रन करो तो डी टाइप लिखा आता है नीचे, ठीक है। तो उस डी टाइप का, उसी को हम डाटा टाइप बोलते हैं। तो डाटा टाइप हमारा int 32 और int 64 दोनों रहता है। लेकिन जब हम एज ए स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे तो वो कन्वर्ट होके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपने pd डॉट सीरीज और 10 20 30 डाला था, उसकी जगह अगर हम इन्वर्टेड कोमा में स्ट्रिंग डाल दें तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है डाटा टाइप। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 39, इफ वी आर क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग numpy, अगर हम numpy के यूज करते हुए कोई क्रिएट सीरीज कर रहे हैं, एरेज numpy एरेज विच लाइब्रेरी इज आल्सो इंपोर्टेड, तो अब एक कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, numpy को भी इंपोर्ट करने का तरीका हमारा सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 सेम वही रहेगा। कैसे, इंपोर्ट numpy एज np, एलाइज नेम है तो एज np लगा देंगे, एलाइज नेम नहीं तो एज np को रिमूव कर देंगे, इंपोर्ट numpy लिख देंगे, ठीक है। तो विच मेथड इज यूज टू क्रिएट एरे, जब हम एरे क्रिएट करते हैं numpy के थ्रू तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो वो एरे मेथड होता है और एरे का ए छोटा रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एरे का ए स्मॉल रहेगा, एरे मेथड यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 41, कैन वी यूज लेटर और स्ट्रिंग एड इंडेक्सेस और इंडेक्स। अभी हमने बात की थी कि हम लेटर और स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, इंडेक्सेस बोल लो या इंडेक्स बोल लो, बात दोनों में सेम रहती है। तो अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था, तो हाँ यस आएगा, इसका आंसर कर सकते हैं। if we are index label are passed with the array, हम क्या कर रहे हैं, एरे के अंदर इंडेक्स का लेबल पास कर रहे हैं, देन द लेंथ ऑफ द इंडेक्स एंड एरे, तो लेंथ ऑफ द इंडेक्स एंड एरे क्या होगी हमारी, बी ऑफ द सेम साइज। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। मान लो हमने लिया pd डॉट, पहले हमें एरे क्रिएट करना पड़ेगा, तो ARR1 इज इक्वल टू np, numpy लोते हम np यूज कर सकते हैं, np डॉट एरे, और एरे के अंदर हम वैल्यूज पास करते हैं 10, 20, 30। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, तो आपको स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना। आपको बहुत सी चीजें नई सीखने को भी मिलेंगी, अगर आप सीख रखे तो हो सकता है आपको रिमाइंड हो जाएंगी, रिकवर हो जाएंगी, आपकी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज 1 pd डॉट सीरीज, और जब भी हम सिंगल एरे पास करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ARR1 एरे 1 कोमा इंडेक्स इक्वल, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे इंडेक्स की वैल्यू, हम डाल रहे हैं A कोमा B कोमा C, ठीक है। ये B का हम बंद कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमने यूज किया है यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, एरे के थ्रू क्रिएट हो गया। अब एरे में हमारी 3 वैल्यूज हैं, तो हम इंडेक्स जो लेबल है वो भी 3 का ही पास करेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 का कर दें या 4 का करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो गलत में काउंट होगा, ठीक है। तो ये हुआ बी ऑफ द सेम साइज, एरे की लेंथ और हमारी इंडेक्स की लेंथ वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हमारा 43, which error is occurred if you are not having same length of the array and index। ये बोल रहा है कि अभी हमने बात की थी कि एरे और इंडेक्स की लेंथ सेम होनी चाहिए, अगर हम उसको सेम ना ले तो कौन सा एरर आएगा, उस एरर का नाम बताना हमें। तो उस एरर का नाम होगा वैल्यू एरर। क्या रहेगा, वैल्यू एरर आता है। अगर हमारी एरे की और हमारे इंडेक्स की लेंथ सेम नहीं है तो वैल्यू एरर नाम का एरर क्रिएट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, पाइथन डिक्शनरी हैज पेयर्स, तो पाइथन जो डिक्शनरी है वो की वैल्यू के पेयर हमारे रखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45, डिक्शनरी की कैन बी यूज्ड एज, डिक्शनरी की को हम कैसे यूज कर सकते हैं, आंसर इंडेक्स ऑफ ए सीरीज,
अगर हमें डिक्शनरी की है वो जो यूज होगी तो वो इंडेक्स हमारी जो है उसका इंडेक्स क्रिएट करेगी, इंडेक्स ऑफ ए सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द डी टाइप ऑफ द सीरीज व्हेन इट इज क्रिएटिंग यूजिंग डिक्शनरी। अगर हम कोई सीरीज यूजिंग डिक्शनरी के थ्रू क्रिएट करते हैं तो उसका क्या, उसमें हमारा क्या रहेगा डाटा टाइप। तो उसमें हमारा डाटा टाइप जो रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट टाइप दो जगह रहेगा हमारा, एक तो जब हम कोई भी वैल्यू हमारी सीरीज के अंदर डाल रहे हैं वो हमारी स्ट्रिंग में है, या फिर हम जो डिक्शनरी का यूज करके जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी हमारा रहेगा। तो डिक्शनरी का मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। तो डिक्शनरी में क्या होता है, जैसे हमने कोई डिक्शनरी क्रिएट की डिक्ट 1 इक्वल, तो डिक्शनरी की पहचान ही होती है, हम करली ब्रैकेट में वैल्यूज डालते हैं। ठीक है, तो मैंने की ले ली है मान लो ए, ठीक है, ए के लिए हमने वैल्यू डाल दी 1, कोमा के लिए हमने बी वैल्यू डाल दी 2। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपनी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो जब इसका आउटपुट आएगा तो हमारा क्या होगा, ए इंडेक्स बन जाएगा और 1 उसकी वैल्यू बन जाएगी। ए इंडेक्स बन जाएगा और 1 उसकी वैल्यू बन जाएगी। तो जो हमारा डिक्शनरी में होगी तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स आता है 0 1 2 वो यहाँ पे यूज नहीं होता। यहाँ पे हम जो डिक्शनरी की देंगे, देखिए ये हमारी की होती है, पहले की होती है और फिर कोलन है फिर वैल्यू होती है। तो ये की वैल्यू का पेयर होता है हमारा डिक्शनरी, अभी हमने रीड आउट किया था। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, इसका आउटपुट क्रिएट होता है और इसका जो डाटा टाइप होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ टू क्रिएट ए सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी का यूज करते हुए हम सीरीज कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट ए सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का यूज करते हुए अगर हमें सीरीज क्रिएट करनी है तो पहले हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और फिर हम पीडी डॉट सीरीज करके उसमें डिक्शनरी का लेब पास कर देंगे। देखिए हमें यहाँ पे ये कॉमन नहीं आएगा, पीडी डॉट आएगा सीधा, पीडी डॉट सीरीज, ये मिस गलत टाइप हुआ है, ठीक है। तो पीडी डॉट सीरीज आएगा डिक्शनरी नेम। जैसे हम देते हैं एरो के, अगर हमें डिक्शनरी में क्रिएट करना है तो पीडी डॉट सीरीज, उसमें एरे का नाम दे देते हैं। तो जब भी हमें सीरीज क्रिएट करनी हो तो पीडी डॉट सीरीज मेथड यूज होगा। और डिक्शनरी के थ्रू कर रहे हैं तो उसके अंदर डिक्शनरी का नाम डाल देंगे, एरे के थ्रू कर रहे हैं तो एरे का नेम डाल देंगे, और अगर हम स्केलर वैल्यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज डाल देंगे। ठीक है, आ गया क्वेश्चन नंबर 48, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द सीरीज। अगर हमें सीरीज के एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो उनको हम टू वे से एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट वे हमारा इंडेक्सिंग और सेकंड है हमारा स्लाइसिंग। यूजिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग हम सीरीज के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, राइट द नेम ऑफ द टू टाइप्स इंडेक्सिंग। अब देखिए हमारी इंडेक्सिंग है उसमें फर्दर 2 टाइप होते हैं, ये उनके नाम पूछ रहा है। तो एक तो हमारे पोजिशनल इंडेक्सिंग और एक होते हैं लेबल्ड इंडेक्स। एक होता है पोजिशनल इंडेक्स, एक होता है लेबल्ड इंडेक्स। पोजिशनल इंडेक्स में क्या होता है, हमारे न्यूमेरिक्स आते हैं 0 1 2 3 4, और लेबल्ड इंडेक्स में जब हम यूज करते हैं स्ट्रिंग के अंदर तो हमारा लेबल्ड इंडेक्स होता है। पोजिशनल आएगा, ये आर नहीं आएगा। पोजिशनल इंडेक्स टेक्स एन ब्लैंक एंड लेबल्ड इंडेक्स टेक्स एनी। तो इसमें क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू। Positional index takes an integer value and label index takes an any user defined label as index। यूजर डिफाइंड लेवल मैंने बताया था, इंडेक्स इक्वल लगा के हम, और जब हम खुद से क्रिएट कर देते हैं, जैसे मैंने अभी एबीसी क्रिएट करके दिखाया था आपको, उसी प्रकार से हमारा यूजर डिफाइंड लेबल एज इंडेक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 51, सीरीज इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज 10 20 30 40। ये कोड दिया हमें एक सीरीज क्रिएट करने का। तो इसमें क्या बताया, राइट द कोड टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द सीरीज एट इंडेक्स 1। तो ये बोल रहा है कि जो हमारी सीरीज है उसमें इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है उसको हमें एक्सेस करना है। तो देखिए जब भी हमें वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो पहले तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये कैसे करता है। प्रिंट SCR3, सॉरी इंडेक्स 1 पे है तो यहाँ पे इंडेक्स 3 करना पड़ेगा हमें। ये मिस टाइपिंग है, या आप यहाँ पे 1 करें या फिर आप यहाँ पे 3 करें। यहाँ पे मान लो मैंने 3 कर दिया है, ठीक है, 1 की जगह 3 टाइप कर दिया हमने। तो ये बोल रहा है कि हमें इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है वो एक्सेस करनी है, तो SCR के अंदर 3 डाल देंगे। तो हमारे आउटपुट में वैल्यू आप बताओगे सीधे 30 आएगी, लेकिन वो गलत है। ठीक है, हमारा इंडेक्स जो होता है वो स्टार्ट 0 से होता है, तो ये 0 नंबर इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 नंबर इंडेक्स है। तो 3 नंबर इंडेक्स में 40 वैल्यू है, तो हमारा आंसर 40 रहेगा इसका। देखिए
तो इससे आगे अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की साइड। क्वेश्चन नंबर 52, हाउ टू एक्सेस द वैल्यू व्हेन लेबल एज इंडिसेस। अगर हमारे लेबल वो इंडिसेस के थ्रू है तो हम वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं। तो सीरीज नेम, इंडेक्स से लेबल नेम। देखिए यहाँ पे समझने की जरूरत रहती है। बागलो अपने पीडी सीरीज बुलाया है, मेथड यूज किया पीडी डॉट सीरीज, पीडी डॉट सीरीज, और इसके अंदर हमने डाल दी वैल्यूज, स्केलर वैल्यू यूज कर रहा हूं मैं। हम सीरीज को 3 टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इंडेक्स लगाए तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 उठाएगा ये, ठीक है। तो लेबल एज इंडेक्सेस, व्हेन लेबल बोल रहा है तो हम इंडेक्स मेथड यूज कर लेंगे, कोमा इंडेक्स इक्वल, और इंडेक्स में हम वैल्यू पास कर देंगे इसको ए, सॉरी 0 1 2 ही डाल देते हैं हम अभी, 0 1 2। हमारे 3 इंडेक्स हैं तो हम 3 वैल्यूज ही डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अगर करें सीरीज नेम, तो सीरीज नेम हम यहाँ पे देते हैं SCR1 इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। तो अब हमारी क्या है, ये हमारी सीरीज क्रिएट हो गई SCR1 के नाम से। तो हम क्या करेंगे, जब भी करना होगा तो प्रिंट SCR1, और SCR1 में हम इंडेक्स पास कर देंगे। मान लो हमने वैल्यू उठानी 20, तो 20 का इंडेक्स 1 है, हम 1 डाल देंगे तो हमारा 1 नंबर पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी फर्स्ट वीडियो चेक नहीं किया है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हाउ टू एक्सेस मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ ए सीरीज विद एग्जांपल। क्या कर सकते हैं, अगर हमें मोर देन 1 एलिमेंट एक सीरीज का एक्सेस करना। अब 1 एलिमेंट का कोड मैंने बताया था, सीरीज का नाम SCR1 दिया था और इंडेक्स लेबल नेम हमने 1 डाल दिया था, तो हमारी वैल्यू एक्सेस हो गई, ठीक है। लेकिन मोर देन 1 एलिमेंट अगर हमें इस सीरीज के एक्सेस करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ पोजिशनल इंडेक्स और लिस्ट ऑफ इंडेक्स लेबल। पोजिशनल इंडेक्स की लिस्ट पास कर दो या इंडेक्स लेबल्स की लिस्ट पास कर दो। अब लिस्ट पास कैसे होती है वो पहले मैं आपको समझा ही देता हूँ, बाद में आपको अगला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया पीडी डॉट सीरीज, पीडी डॉट सीरीज, और इसके अंदर हमने डाल दिए स्केलर वैल्यू 1 2 3, और कोमा लगा दिया इंडेक्स इक्वल 0 1 2। तो ये हमने इंडेक्स लगा दिया है सीरीज का, ठीक है। अब लिस्ट पास कैसे होगी, चलो मैं वैल्यू और डाल देता हूँ, 4 5 3 4। तो ये हमारे क्या होगी कि सीरीज बन गई है SCR1 के नाम से, सीरीज को नाम देते हैं SCR1। तो अब हमें क्या करना है, इसको एक्सेस करना है किसके थ्रू, लिस्ट ऑफ पोजिशनल इंडेक्स। तो हम पोजिशनल इंडेक्स की लिस्ट देंगे, तो पोजिशनल इंडेक्स की जब भी हम लिस्ट देंगे तो इसमें क्या रहेगा वो बता देते हैं। तो वही रहेगा, हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट के अंदर हम डाल देंगे सीरीज का नाम SCR1, और वही अब यहाँ पे हम इंडेक्स पिछली बार हमने 1 दिया या 2 दिया, जो भी दिया, लेकिन अब हमें देनी है लिस्ट। क्या देनी है, लिस्ट। तो लिस्ट देनी है तो आप एक बार और लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर क्या दे दोगे, 2 5, 2 5। तो हमारा 2 नंबर इंडेक्स और 5 नंबर इंडेक्स की वैल्यू क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। 5 नंबर इंडेक्स में 4 डाल रहा हूं मैं, तो 2 नंबर इंडेक्स और 4 नंबर इंडेक्स की वैल्यू क्या करेगा, हमारी एक्सेस करके प्रिंट कर देगा। और अगर हम इंडेक्स लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या कर यूज कर सकते हैं, हम ए बी सी और डी, सी और डी। तो यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे तो वैसे ही डाल देंगे ए कोमा बी। अभी इसका एग्जाम्पल भी देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो वो देखिए कैसे हमारा एक्सेस होता है। अभी एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा।
तो पोजिशनल इंडेक्स के लिए क्या करेंगे, सीरीज का नाम स्टार्ट इंडेक्स से कोमा एंड इंडेक्स, स्टार्ट जो जहां से करना है और एंड जहां पे में करना है। मान लो 2 से 4 है तो 2 और 3 की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, 2 और 3 की। 4 वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि 4 से कम लेस देन 4 रहता है हमारा, 2 और 3 की वैल्यू आएगी, 4 की नहीं आएगी। अगर 1 से 4 करते तो 1 की आएगी, 2 की आएगी, 3 की आएगी, लेकिन 4 की वैल्यू फिर भी नहीं आएंगी। और अगर हम यूज कर रहे हैं लेबल्ड इंडेक्स से तो सीरीज नेम स्टार्ट इंडेक्स लेबल और एंड इंडेक्स लेबल। वैल्यू अब दिए थे ए से डी तक, तो ए की वैल्यू आएगी कोमा डी की, डी डालेंगे ए कोमा डी, तो क्या होगा हमारा, ए की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू आएगी और डी की वैल्यू भी प्रिंट होगी। तो लेबल्ड इंडेक्स पोजिशनल इंडेक्स में एक यही डिफरेंस है हमारा कि जो हमारा अगर हम पोजिशनल इंडेक्स यूज कर रहे हैं 0 1 2 3, 4 की वैल्यू अगर हमने 4 डाला 1,4 तो 4 की वैल्यू वहां पे नहीं होगी, लेस देन 4 प्रिंट करेगा। लेकिन लेबल्ड इंडेक्स में एंड इंडेक्स जो लेबल है उसकी वैल्यू भी प्रिंट करेगा। तो पोजिशनल इंडेक्स जितने भी नंबर उससे -1 जाएगा और लेबल्ड इंडेक्स पूरा एन तक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ द इंडेक्स वैल्यूज एसोसिएटेड विद द सीरीज कैन बी अल्टर्ड बाय असाइनिंग न्यू इंडेक्स वैल्यू। हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स की जो वैल्यू वो एसोसिएटेड है सीरीज में, ठीक है, उनको हम अल्टर्ड करके असाइन न्यू इंडेक्स वैल्यू, उस इंडेक्स को न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हाँ हम कर सकते हैं। तो सीरीज का नेम रहेगा डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स नेम 1 कोमा इंडेक्स नेम 2 कोमा इंडेक्स नेम एन। क्या कर सकते हैं हम, सीरीज नेम डॉट इंडेक्स करके इंडेक्स के नाम है वो नए जो नाम हमें डालने हैं वो डाल सकते हैं यहाँ पे। तो उस इंडेक्स पे जो ओल्ड हमारे नेम थे वो हट के नए नेम असाइन हो जाएंगे, उनकी वैल्यूज को नए नाम के इंडेक्स से असाइन हो जाएंगे। और जब इसको प्रिंट करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा, देखिए हुए जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं वो आप पहले सिंटैक्स लिखे, कोई कोड ले लिखा है। तो सीरीज नेम जैसे हम लेते आ रहे हैं SCR1 डॉट इंडेक्स से सेम रहेगा क्योंकि इंडेक्स तो हमारा मेथड इज इक्वल टू इंडेक्स का नेम जो हमें देने हैं वो असाइन कर देंगे हम यहाँ पे। इससे क्या होता है हमारा सिंटेक्स से फायदा ये रहता है आपको पेपर में याद रहेगा, आप किसी प्रोग्राम को रट के जाओगे तो वो आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहें, स्किप ना करें। अभी 5 से 4 क्वेश्चन और रहते हैं, उनको अपन जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ ए सीरीज कैन बी स्लाइस्ड। अब देखिए इंडेक्सिंग हमारा कंप्लीट हो गया, अब स्लाइसिंग स्टार्ट होता है। हाउ ए सीरीज कैन बी स्लाइस्ड, एक सीरीज को हम कैसे स्लाइस कर सकते हैं, तो बाय स्पेसिफाइंग द स्टार्ट एंड एंड पैरामीटर विद सीरीज नेम। देखिए अगर हमें सीरीज नेम के थ्रू अगर हम पैरामीटर पास करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट और एंड पैरामीटर पास करते हैं तो सीरीज का यूज करके उसको स्लाइस कर सकते हैं। जैसे सीरीज नेम है, स्टार्ट है और एंड है, तो सीरीज का नेम जो भी होगा वो स्टार्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर हम डाल देंगे तो स्लाइसिंग यूज करेगा। बीच में कोलन लगे हुए हैं लेकिन इंडेक्स का यूज कर रहे थे वहां पे कोमा लगा हुआ। What would be happened when we are using positional indices for slicing? क्या हैपन होगा अगर हम पोजिशनल इंडेक्सिंग यूज करेंगे स्लाइसिंग में, तो वही जो बात मैंने अभी आपको बताई थी, एंड इंडेक्स की वैल्यू वो नहीं लेगा, एंड इंडेक्स पोजीशन इज एक्सक्लूडेड, एंड इंडेक्स की पोजीशन वो क्या कर दी जाएगी, एक्सक्लूड कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हमारा, व्हाट वुड बी हैपेंड व्हेन वी आर यूजिंग पोजिशनल इंडिसेस फॉर स्लाइसिंग। अब अगर क्या घटित होगा अगर हम पोजिशनल इंडिसेस यूज करें स्लाइसिंग के लिए, तो स्लाइसिंग के लिए अगर हम पोजिशनल इंडिसेस यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, एंड इंडेक्स पोजीशन इज इंक्लूडेड। अगर हम ये इंडेक्स से लेबल्स आएगा, पोजिशनल इंडेक्स नहीं लेबल्ड इंडिसेस आएगा, लेबल्ड इंडिसेस फॉर स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के अगर हम लेबल्ड इंडिसेस यूज करते हैं तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे लेबल्ड इंडिसेस आएगा, पोजिशनल नहीं आएगा, तो इसमें क्या होगा, हमारी एंड इंडेक्स की पोजिशन है वो इंक्लूड होगी। क्या होगी, एंड इंडेक्स की पोजिशन है वो क्या होगी, इंक्लूड होगी। क्वेश्चन नंबर 58, कैन वी गेट द सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर विद एग्जाम्पल। क्या हम एक सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में गेट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका आंसर यस रहेगा हमारा। क्या करेंगे, हम सीरीज का नेम डालेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट को ब्लैंक छोड़ देंगे, एंडिंग पॉइंट को ब्लैंक छोड़ देंगे और -1 हम टाइप कर देंगे।
देखिए होता क्या है, जब हम कोई भी सीरीज बनाते हैं, SCR1 इज इक्वल टू 11th क्लास में भी आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया इसको, सीरीज 1 इज इक्वल टू PD.सीरीज, और इस सीरीज में हमने वैल्यू दे दिया इसको, मान लो यहाँ पे दे देता हूँ वैल्यूज में, तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे दे दिया हमने, ठीक है। तो जब हम इसको रीड आउट करेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारा -1 होता है, यहाँ पे -2, रिवर्स से उठाने स्टार्ट कर देता है, माइनस लगते हैं, -3, -4 और -5। तो क्या करेगा, हमारी सभी वैल्यू स्टार्ट से लेकर एंड तक, अगर ब्लैंक छोड़ रहे हो तो स्टार्ट से लेकर एंड तक उठाएगा। और अगर हम इसके इंडेक्स की बात करें, 0, 1, 2, 3, 4, देखिए 0 से स्टार्ट होते हैं इंडेक्सिंग, मैंने हमेशा आपको बताया, लेकिन अगर हम रिवर्स ऑर्डर में इसको ले रहे हैं तो -1 से स्टार्ट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।